हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राज और स्वागत है आपका प्राज टेल्स में, जहां हम फैंटेसी की सबसे रहस्यमयी और भयानक कहानियों को खोजते हैं। आज हम पहले डार्क लॉर्ड मॉर्गोथ की लेगेसी और उसके सबसे भयानक हथियार एनकेलेगोन द ब्लैक की काले विस्तारों को खोलेंगे। मेरे साथ जुड़िए और जानिए उन भयानक शक्तियों के बारे में जो कईयों के भाग्यों को बदलने वाली थी। मॉर्गोथ, जिसे मूल रूप से मेलेकोर नाम दिया गया था, एक ऐसा नाम जो J.R.R. टॉलकिन की लेजेंडेरियम में भी सबसे बहादुर आत्माओं को दहशत में डाल देता था। लेकिन ये अंधकार का प्राणी कौन था और इसने पहला डार्क लॉर्ड की उपाधि कैसे अर्जित की, और एनकेलेगोन द ब्लैक के बारे में क्या? सभी ड्रैगनों में से श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली जिसने उसका साथ दिया। आइए उनके काले इतिहास के गहराइयों में झांकते हैं। मिडिल अर्थ आइनूर और डिवाइन स्पिरिट से भरा हुआ था। एल्यूविटर जो सबसे सुप्रीम है, उसके द्वारा बनाए गए थे। उनमें से मेलेकोर सबसे शक्तिशाली था। उसके पास महान शक्ति और ज्ञान था, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या और शासन की इच्छा से भरा हुआ था। मेलेकोर अपनी एक अलग दुनिया बनाना और उसमें शासन करना चाहता था, जो एल्यूविटर की सोच से काफी अलग था। मेलेकोर के विचार ने उसे एल्यूविटर की सोच के खिलाफ विरोध करने पे मजबूर किया। उसने आइनूर की पवित्र संगीत में असहमति और अशांति के परिचय देते हुए दुनिया की रचना को बिगाड़ने की कोशिश की। इस प्रकार मेलेकोर अनुग्रह से गिरने वाला पहला व्यक्ति बन गया जिसने मॉर्गोथ का नाम प्राप्त किया, जिसका अर्थ है ब्लैक फो ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का काला दुश्मन। उसके प्रभाव ने दुनिया की रीति को बदल दिया, जिससे अंधेरे और भयानक शैतान बन गए। मिडिल अर्थ में आने के बाद मॉर्गोथ की तानाशाही की कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने किले, एंगबैंड और नरक स्थापित किए और उन्हें राक्षसी प्राणियों से भर दिया। बेलरॉक्स, ड्रैगन्स और ओर्क्स सब उसकी काली इच्छा के द्वारा बिगड़ गए। ये किले उसकी शक्तियों का केंद्र बन गया, जहां से उसने भय और विनाश को फैलाया। मॉर्गोथ को पता था उसकी इस तानाशाही को रोकने के लिए आइनूर और डिवाइन स्पिरिट अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारी कहानी हमें एंगबैंड की भयानक गहराइयों तक ले जाती है, उस मॉर्गोथ के भयानक किले में, जहां अंधेरे के दिल में आग और अंगारों के बीच मॉर्गोथ ने अपने अंतिम विनाशक अस्त्र का आविष्कार किया। मिलिए एनकेलेगोन द ब्लैक से, एक ऐसा नाम जो भय और विनाश के लिए प्रसिद्ध हो गया। सबसे गहरी काला जादू से जन्मा एनकेलेगोन सिर्फ एक ड्रैगन नहीं था, वो सबसे शक्तिशाली विंग्ड ड्रैगन था। एक विशाल प्राणी जिसका नाम एनकेलेगोन, सिंडेरिन में रसिंग जॉस और हिंदी में इसका मतलब भागता हुआ जबड़ा। उसकी खाल बिल्कुल अंधेरे की तरह काले थे और उसकी आंखें एक अजीब दुष्ट रोशनी से चमकती थी जो आत्मा तक को चीर देती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसा प्राणी जो इतना विशाल हो कि उसके पंख सूर्य को ढकते हुए पूरे राज्य को अंधेरे में डाल दे। उसकी एक दहाड़ पहाड़ों के नीचे तक हिला सकती थी और उसकी आंख की तेज पत्थर और लोहों को पिघला सकती। एनकेलेगोन के अस्तित्व ही सभी जो उसे देखते थे उनके दिलों में गहरा मूल भय उत्पन्न करता था, एक भय जो उसके गुजरने के बाद भी बना रहता था। एनकेलेगोन की शक्तियों को समझने के लिए चलिए उसे मिडिल अर्थ के अन्य प्रसिद्ध ड्रैगन से तुलना करते हैं। स्मैउग, जो अपने लोभ और चतुराई के लिए जाना जाता था, एनकेलेगोन की शक्ति के सामने एक छाया मात्र था। ग्लेरोंग, द फादर ऑफ ड्रैगन्स, जो अपने आप में ये काफी शक्तिशाली ड्रैगन था, लेकिन एनकेलेगोन की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। स्कैथा द वर्म, ये सारे ड्रैगन्स अपने आप में प्रमुख होते हुए भी एनकेलेगोन के आकार और ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। वो ड्रैगनों में से सबसे श्रेष्ठ था। हर प्राणी, हर आइन्यूर, हर डिवाइन स्पिरिट, हर राक्षस, यहाँ तक कि हर काली शक्ति का एक भयानक सपना। अब वो समय आ चुका था जब मॉर्गोथ की तानाशाही के खिलाफ आइनूर और डिवाइन स्पिरिट्स ने जंग ऐलान कर दिया। एनकेलेगोन की कहानी ने अपनी शिखर को वॉर ऑफ रैथ के दौरान प्राप्त किया, जो सबसे पहले युग की अंतिम और सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध में वालार की सेना एंगबैंड पर हमला कर रही थी। वालार और मॉर्गोथ की सेना आपस में भिड़ गए और एक घमासान युद्ध का शुरुआत हुआ। ये युद्ध काफी समय तक चला और आखिर में वालार की सेना मॉर्गोथ की सेना के ऊपर भारी पड़ती हुई दिख रही थी। इसी बीच मॉर्गोथ ने अपनी आखिरी चाल चला। अपने किले के गहराइयों से उसने एनकेलेगोन को छोड़ दिया। उसके बाद एक ऐसा दृश्य जो सभी के दिल में भय उत्पन्न करता था। आकाश आग और विनाश से भर गया और आशा बिल्कुल समाप्त होती दिखाई दी। आकाश एक युद्ध भूमि बन चुका था। एनकेलेगोन वालार के ऊपर टूट पड़ा। उसकी आग की सांस ने धरती को जला डाला और उसके विशाल पंख तूफान ले आए। ऐसा लगा कि
अंधेरा जीत गया और अच्छाई की सेना हार जाएगी। लेकिन आशा की किरण अब भी जिंदा थी। एरेंडल द मैरिनर लाइट ऑफ सिल्मेरी के द्वारा अपनी जहाज वेंजिलॉट पर सवार होकर स्वर्ग में उठे। साहस और संकल्प के साथ उसने एनकेलेगोन को खोजने का संकल्प किया, जानते हुए कि मिडिल अर्थ का भाग्य दांव पर है। तनाव को महसूस किया जा सकता था, एक आखिरी मुकाबला जो कहानियों में अमर हो गया। इसके बाद जो हुआ वो एक महायुद्ध था जो लेजेंड बन गया। एरेंडल और एनकेलेगोन सितारों के बीच भिड़ गए। अंधेरे के खिलाफ प्रकाश की लड़ाई। पूरे दिन और रात के लिए आकाश उनके संघर्ष से गरजने लगा। एरेंडल की तलवार से हर वार एनकेलेगोन के आग से टकराती थी। ये सब कुछ असहनीय था। परिणाम अनिश्चित था। क्या एरेंडल की जीत होगी या एनकेलेगोन की आतंक का शासन जारी रहेगा। आखिर में एक भयानक टकराव हुआ जिसमें एरेंडल ने अपना आखिरी वार किया। एनकेलेगोन द ब्लैक आसमान से गिर गया। उसका विशाल शरीर पर्वतों की चोटियों पर गिर पड़ा। प्रभाव इतना विशाल था कि इसने पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। मिडिल अर्थ के नक्शा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब धीरे धीरे निराशा के काले बादल उठने लगे और आशा के बादल छा गए। एनकेलेगोन के पतन ने मिडिल अर्थ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अपने सबसे बड़े हथियार को पराजित करने के साथ मॉर्गोथ की सेना उखड़ गई, जिससे डार्क लॉर्ड की अंतिम हार और कारावास हो गया। शांति हालांकि कड़ी मेहनत से जीती हुई वापस लौट आई। एनकेलेगोन द ब्लैक की लेजेंड को युगों तक याद किया जाएगा, जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जिसने कभी दुनिया को भस्म करने की धमकी दी थी। मॉर्गोथ की गिरावट के साथ फर्स्ट एज का समापन होता है। उसके भय और विनाश का दौर समाप्त हो गया और मिडिल अर्थ एक नए युग में प्रवेश किया। पर मॉर्गोथ और एनकेलेगोन की काली विरासत को कभी नहीं भूला जा सकता। एक यादगार दर्शन जो अंधेरा और रोशनी के बीच की लड़ाई को स्मरण दिलाता है। तो ये थी मॉर्गोथ और एनकेलेगोन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरा और रोशनी के बीच की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। ये वीर कहानियां हम में साहस और संकल्प जगाती है। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हम सबके अंदर मॉर्गोथ छुपा हुआ है, लेकिन हम सबको मेलेकॉर बन के रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉर्गोथ बनते हैं तो हमारे लिए भी एक एरेंडल जरूर बनता है। ऑल राइट एवरीवन, मेरे साथ इस रोमांचक और भयानक कहानी को महसूस करने के लिए धन्यवाद। अगर मॉर्गोथ और एनकेलेगोन की कहानी आपको रोमांच और क्यूरियोसिटी से भर दिया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ब्रास टेल्स की और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। अगली बार तक नो द अननोन, स्टे क्यूरियस एंड स्टे मिस्टेरियस।